हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ की। चलिए देखते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर साइंस दैट डील विद द एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे कि क्या है, ब्लड, यूरिन, टिश्यू, टू डायग्नोस, मॉनिटर एंड ट्रीट डिजीज़। हम लोग जो बॉडी फ्लूइड है इसको डायग्नोस करते हैं, देन मॉनिटर करते हैं, उसके बाद डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट प्ले ए की रोल इन मॉडर्न मेडिसिन। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न मेडिसिन में, बिकॉज अराउंड 70 to 80% ऑफ मेडिकल डिसीजन डिपेंड ऑन लेबोरेटरी रिजल्ट। यानी कि जो हमारा 70 से 80% है मेडिकल डिसीजन, वो हम लोग का डिपेंड करता है रिपोर्ट के। विदाउट रिपोर्ट हम लोग नहीं कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? डिजीज़ डायग्नोस करते हैं डिजीज़ का, मॉनिटरिंग करेंगे ट्रीटमेंट को मॉनिटर करेंगे, प्रिवेंट ऑफ डिजीज़ से प्रिवेंट करेंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग, हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं हेल्थ का। अब आगे देखते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसकी क्या क्या ब्रांच होती हैं? पहला हेमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग ब्लड डिसऑर्डर से जो रिलेटेड होता है उसकी स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब कि इसमें बॉडी फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। फिर तीसरा देखते हैं क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ओके। देन आता है सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इसमें हम रिलेटेड एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यू की। ओके। फिर देन हमारा आता है साइटोलॉजी हमारा स्टडी होता है सेल का। ओके। सेवन्थ हमारा आ गया ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं एंड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। मेनली हमारे जो हैं यहाँ पे इसके मान के चलो कितने ब्रांच है, 7 ब्रांच है। ठीक है। 7 में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग उसके हम लोग इसमें डिपेंड करते हैं क्या कर रहे हैं क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग आगे क्या बात करते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे रोल की। तो मतलब कि रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो हम लोग होते हैं एमएलटी, मतलब कि उनका क्या रोल होता है लैब में, बात करते हैं। ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इज ए ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु परफॉर्म लेबोरेटरी टेस्ट एक्यूरेटली एंड रिपोर्ट रिजल्ट टू डॉक्टर। कहने का मतलब जो हमारा एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है यानी कि टेक्नीशियन है, वो ट्रेंड होना चाहिए। ओके। और वो सारे जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसको एक्यूरेटली परफॉर्म करे, मतलब करेक्टली, और जो हमारा रिपोर्ट है उसको डॉक्टर को मतलब कि इन्फॉर्म करे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या होती हैं, मतलब एक जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग। पहला तो उसको सैंपल कलेक्शन प्रॉपर आना चाहिए और हैंडलिंग आना चाहिए। क्या क्या है, जैसे कलेक्ट ब्लड, यूरिन, स्पूटम वगैरह वगैरह। प्रॉपर लेबलिंग, हमारा ये लेबलिंग कर ले प्रॉपर। मेंटेन सैंपल स्टेबिलिटी, मतलब सैंपल की स्टेबिलिटी कैसे रखना है क्या है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। अब दूसरे पे आ जाते हैं क्या है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, मतलब कि लेबोरेटरी में जो हमारा टेस्ट है उसके बारे में बताते हैं। परफॉर्म टेस्ट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मैनुअल मेथड। कहने का मतलब जो हमारा टेक्नोलॉजिस्ट है उसको इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करना आना चाहिए और मैनुअल मेथड भी आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मानो कि हम लोग वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अब हमारा तीसरा आ जाता है ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि हैंडलिंग, मतलब जैसे जो हेमेटोलॉजी एनालाइजर है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, माइक्रोस्कोप है, और उसको हमको आना चाहिए कैलिब्रेट करना और मेंटेन करना। ये सारी चीज़ें एक टेक्नोलॉजिस्ट को जो होते हैं उनको आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं 4th नंबर की, रिजल्ट और एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। पहला नंबर तो एनालाइज टेस्ट रिजल्ट, दूसरा क्या है, प्रिपेयर एक्यूरेट रिपोर्ट, ये होना चाहिए। इन्फॉर्म क्रिटिकल वैल्यू टू डॉक्टर, मतलब कि अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आता है तो उसको हम इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। पाँचवा क्वालिटी कंट्रोल, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मेंटेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी कि हमारा जो एक्यूरेसी एकदम सही होना चाहिए। फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल रूल होता है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को प्रॉपरली हम फॉलो करेंगे। 6 नंबर हमारा आ जाता है सेफ्टी एंड हाइजीन। कहने का मतलब हमको सेफ्टी भी करना है और हाइजीन करना है, ताकि हम लोग अच्छे से इन्फेक्शन से बचे रह सकें। क्या है, फॉलो बायो सेफ्टी रूल, और लैब में जब हम कोई टेस्ट करेंगे तो ग्लव्स लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, लैब कोट पहनेंगे।
डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम लोग प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। 7वां नंबर हमारा आ जाता है रिकॉर्ड कीपिंग, कहने का मतलब जो हमारा पेशेंट का रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे। दूसरा लैब रजिस्टर एंड रिपोर्ट, इसको सब मेंटेन करेंगे। अब हमारा लास्ट में बात करेंगे कि हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एमएलटी इन हेल्थ केयर, मतलब कि जो हमारे एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनका हेल्थ केयर में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला नंबर तो हेल्प इन अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन, मतलब कि जब तक हम लोग कोई रिपोर्ट या टेस्ट नहीं करते हैं विदाउट रिपोर्ट के हम लोग डिजीज़ का डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर। दूसरा सपोर्ट डॉक्टर इन डायग्नोसिस, मॉनिटर्स ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिवनेस हमारा हो जाएगा, मतलब कि ट्रीटमेंट में इफेक्टिवनेस रहेगा। दूसरा है इसेंशियल इन इमरजेंसी केसेस, मतलब कि इमरजेंसी केस में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बात करते हैं प्ले रोल इन रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब कि हमारा एक रिसर्च में और पब्लिक हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही था, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।